10 मिनट में डिलीवरी, ये आपको सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है और जब आप ऑर्डर करते हैं और 10 मिनट में सामान आ जाता है तो आपको बहुत अच्छा फील भी होता होगा। 10 मिनट में डिलीवरी भले ही आपकी जिंदगी को आसान बना देती हो, लेकिन अब इसके खुद के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। मुसीबत इनके पूरे धंधे को लेकर पैदा हो रही है। अब तक 3 तरह की चुनौतियों से इस कंपनियों को जूझना पड़ रहा था। पहला, कैश बर्निंग के चलते प्रॉफिट में आने की दिक्कत। दूसरा, छोटे किराना दुकानदारों और ट्रेड संगठनों का विरोध। और तीसरा, सरकार की सख्ती। लेकिन इस सब के बाद अब 10 मिनट डिलीवरी वाले एक नए चैलेंज का सामना कर रहे हैं और इस पूरे मामले ने इसके डार्क स्टोर्स को एक बार फिर से सुर्खियों में लाकर रख दिया है। अब कोई कॉमर्स वालों की ये नई चुनौती क्या है, इसको हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर कोई कॉमर्स कंपनियां काम कैसे करती हैं और इनका सिस्टम क्या है। तो क्विक कॉमर्स यानी वो मॉडल जो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी बेसिक ज़रूरतों का सामान जैसे दूध, ब्रेड, चावल और आटा, ये सब कुछ, यहाँ तक कि बर्फ़ तक आपके दरवाजे तक ये लाकर पहुँचा देती हैं। और ये सब कुछ होता है बस एक ऐप के ज़रिए। लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी की कीमत सिर्फ कस्टमर्स नहीं, कंपनियां भी चुकाती हैं और ये कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये डार्क स्टोर्स क्या है। तो डार्क स्टोर्स असल में छोटे छोटे गोदाम यानी माइक्रो वेयर हाउसेस होते हैं जिन्हें खास तौर पर क्विक डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। ये आम दुकानों जैसे नहीं होते, यहाँ कस्टमर्स नहीं आते, बस ऑर्डर पैक होते हैं और डिलीवरी बॉयज उन तक पहुँचते हैं और उन्हें उठाकर ले जाते हैं जहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ है। और अब इन डार्क स्टोर्स की मांग में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। इसकी वजह तो सभी बड़ी कंपनियां मेट्रो सिटीज में अपने ऑपरेशंस फैलाना चाहती हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। ब्लिंकिट 2025 के एंड तक अपने स्टोर्स की संख्या 2000 तक पहुंचाना चाहता है और वो भी पहले के प्लान के 1 साल पहले। फ्लिपकार्ट की क्विक कॉमर्स सर्विस मिनट भी इस साल अपने स्टोर्स को 300 से बढ़ाकर 800 करने की तैयारी में। वहीं ज़ेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट पहले ही 1000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स चला रहे हैं और ये अब भी स्टोर्स का काउंट बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिस रफ्तार से ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसी कंपनियां इंडिया में अपने पैर पसार रही हैं, ठीक उसी रफ्तार से शहरों में डार्क स्टोर्स का किराया भी आसमान छू रहा है। मुंबई, दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब छोटी छोटी दुकानों की कीमतें बड़े बड़े मॉल्स को भी टक्कर दे रही हैं। आपको यकीन करना मुश्किल होगा लेकिन ये सच है और अब ये इस इंडस्ट्री के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। साल 2024 में ही मेट्रो सिटीज के हाई डिमांड इलाकों में डार्क स्टोर्स का किराया 20 से 25% बढ़ा और अब रिटेल एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 में इसमें 35% तक का इजाफा हो सकता है। अब जरा आप सोचिए, जब भी कंपनियां एक ही बाजार में एक ही तरह की प्रॉपर्टी के पीछे भाग रही हो तो क्या होगा? बस वही हो रहा है। डिमांड हाई, सप्लाई लो और इसी का नतीजा है डार्क स्टोर्स के रेट्स में बूम देखने को मिल रहा है। कई कंपनियां प्रीमियम कीमत देकर भी लोकेशन बुक करने के लिए एकदम तैयार हैं क्योंकि उनके लिए टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। तो क्या ये बढ़ते रेट और रेंट्स अब कोई कॉमर्स को धीमा कर देंगे? क्या एक तरफ ग्राहक 10 मिनट की डिलीवरी को लेकर बड़े खुश रहते हैं, वहीं कंपनियों की चिंता बढ़ती जा रही है। लॉजिस्टिक, स्टाफ, टेक्नोलॉजी के बाद अब किराया भी उनके लिए एक बड़ा खर्चा बनता जा रहा है। और बात सिर्फ किराए तक ही लिमिटेड नहीं है, कंपनियों को अब ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या 10 मिनट की डिलीवरी के बदले वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या सिर्फ अपना बर्न रेट बढ़ा रहे हैं। कई कंपनियां आज भी लॉस में काम कर रही हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ यूजर्स को जोड़ना है। आपको बता दें कि कई ट्रेड यूनियन और रिटेल संगठनों ने भी क्विक कॉमर्स कंपनियों का विरोध किया। उनका कहना है कि इन प्लेटफॉर्म की वजह से छोटी किराना दुकानों की कमाई पर असर पड़ रहा है। ग्राहक अब आसपास की दुकानों के बजाय ऐप से ऑर्डर करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे छोटे दुकानदारों का मुनाफा घट गया है। कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इन कंपनियों पर रेगुलेशन लाया जाए। एक तरफ शहरों में जगह की कमी है, दूसरी तरफ कस्टमर्स की उम्मीदें हैं। अब इन दोनों के बीच फंसी हुई क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ये तेजी से बढ़ते रेंट इन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं, खासकर तब जब कंपनियों को हर 2 से 3 किलोमीटर पर एक नया डार्क स्टोर्स लेने की जरूरत होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी इस प्रेशर को झेल पाएंगे या फिर 10 मिनट की इस रेस में कहीं ब्रेक लग जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप बताएं आपकी क्या राय है। आपके हिसाब से क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री क्या क्या चुनौतियों को फेस कर रही है और कहां जाकर इनकी रेस थमेगी।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।